माध्यमों से हम बहुत सारी चीजों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। भारतवर्ष का जो गौरव है, गौरवशाली जो अतीत है, उसका उल्लेख पुस्तकों में मिलता है। उसकी सीमाओं के बारे में संस्कृत का एक श्लोक है, उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम भारतवर्ष तत्नाम भारते तत्र संतति। उत्तर में जिसके हिमालय है और दक्षिण में जिसके सागर पांव पखार रहा है, ऐसी भूमि भारत भूमि है और वहां की जो संतति है वो हम आप सभी भारतवासी हैं। एक कुचक्र के चलते हमको लंबी गुलामी झेलना पड़ा, लंबे समय तक हम पराधीन बने रहे, लेकिन जो स्व की कल्पना है जब वह जागृत हुई तो फिर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज 75 वर्ष पूरे होने पर हम अमृत महोत्सव के रूप में उस सुखद क्षण को याद कर रहे हैं। एक उत्सव के रूप में पूरे देश में छोटे बड़े तमाम आयोजन, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। गुलाम कैसे हुए हम, थोड़ा इस पृष्ठभूमि में हम आपको बताना चाहेंगे। जो राजनीतिक गुलामी है उससे ज्यादा खतरनाक मानसिक गुलामी होती है, सांस्कृतिक गुलामी होती है। भाषा के स्तर पे, भोजन के स्तर पे, भेषज के स्तर पे हमको गुलाम किया गया। भेषज का अर्थ है औषधि। हमारा जो प्राचीन ज्ञान है आयुर्वेद का, जो हमारे संस्कृत के ग्रंथों में निहित है, संकलित है, वह दुनिया के किसी भी चिकित्सा पद्धति से श्रेष्ठ है, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है हमको, लेकिन उसको किनारे कर दिया गया। तो भाषा के स्तर पे हमको गुलाम बनाया गया और कामकाज अपना चलाने के लिए अपनी भाषा अंग्रेजों ने हम पे थोपा। तो भाषाई गुलामी हुई। भोजन के स्तर पे हमारी जो जलवायु थी उसके मुताबिक हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारी सारी जीवनचर्या थी, उसको परिवर्तित किया गया। तो भाषा बदली, भोजन बदला, भेषज बदला और भूषा बदली। भूषा से आशय है वस्त्र इत्यादि। और हम नकल इस कदर करने लगे कि हम उनके पूरी तरह से अधीन हो गए, उनका रंग हम पे चढ़ता चला गया। लेकिन जो स्व की कल्पना है, स्वत्व की खोज ने एक बार मानव मस्तिष्क को झंकृत किया और फिर हमारे अंदर एक नई चेतना का संचार हुआ और उस चेतना के फलस्वरूप हम स्वातंत्र की ओर बढ़ चले और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। एक चरण पूरा हुआ। स्वतंत्रता से स्वाधीनता का जो लक्ष्य है अभी वह अप्राप्त है, उसको प्राप्त करना है। वह स्व की खोज से ही पूरा होगा। स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वराज्य, यह जो स्व तत्व है, इस तत्व की पहचान और इस पहचान के साथ पुरुषार्थ के साथ उस पे जुटने से यह कार्य फलीभूत होगा। आजादी किसी एक परिवार के योगदान से हमको हासिल नहीं हुई। आजादी जब हम कहते हैं तो हमको उस शब्द में भी थोड़ा हिचक महसूस होती है। ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा स्वतंत्रता। जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था, किसी एक खास कुछ चिन्हित लोगों की वजह से नहीं मिली है। इस आजादी में हर आम और खास का योगदान रहा है। आज हम गाजीपुर के इस मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हम आप एक दूसरे के सामने बैठ करके इस संवाद का हिस्सा बन रहे हैं, अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है आजादी के आंदोलन में। हमारे इस क्षेत्र में 3 मठ हैं, सिद्धपीठ हुरपुरा, सिद्धपीठ हथियाराम और परिवार मठ।
गाजीपुर गजेटियर और ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं, कुछ पुस्तकें हैं, उनमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि चंद्रशेखर आजाद कुछ क्षण के लिए इस क्षेत्र में भुरपुरा और हथियाराम की मठ पर अपना निवास स्थान बनाए हुए थे और राजनीतिक जो गतिविधि थी, स्वतंत्रता आंदोलन की जो गतिविधि थी, उसको संचालित कर रहे थे। यह बड़ी उर्वर भूमि है और स्थानीय स्तर पर हरिप्रसाद सिंह कप्तान साहब का नाम आता है। बचपन में हम लोग उनकी कहानी सुनते थे, हमारे यहाँ उनका आना जाना होता था। कप्तान उनके नाम के साथ इसलिए जुड़ा था कि आजाद हिंद फौज में उन्होंने काम किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिला करके आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया था। गैरिक वस्त्र धारण करते थे। आदरणीय दयाशंकर चाचा जी, पुरानी पीढ़ी के लोग जो हैं वो जानते होंगे। हर गांव को अगर हम सरकारी रिकॉर्ड से इतर जाकर के देखें तो तमाम ऐसे कृषक, मजदूर, आम आदमी हैं जिनका योगदान इस आजादी की लड़ाई में रहा है। मैं आज के इस अवसर पे सरजू पांडे जी का नाम उद्धृत करना चाहूंगा, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में। और 42 के आंदोलन में हरिप्रसाद सिंह कप्तान, सरजू पांडे, बीजा गोड़ और मुन्नू कहार, मार्कंडे गिरी, ये इन लोगों की टीम थी। और कंचन वन है, आज वो कंचन वन डिग्री कॉलेज भुरपुरा के नाम से दर्ज है। कंचन वन बहुत ही सघन आम का बिरवा वहां लगा हुआ था, बगीचा था। और उस कंचन वन में ये लोग 42 के आंदोलन में जब फरार थे तो इस कंचन वन में वो निवास करते थे और हम लोगों के यहाँ से भोजन जाया करता था। ये कहानी हमने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है और अक्सर जब हम आजादी के बाद का ये दास्तान है, 4 या 5 साल का मैं रहा होऊंगा, तो देखते थे मीटिंग होती थी और ये लोग एकत्रित होते थे और अपना कार्यक्रम संचालित करते थे। परिवार मठ के जो महंत जी हैं, आदरणीय धनराजपुरी जी, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बाद में, हालांकि उनका नाम रिकॉर्ड